न्यूमेरिकल सीरीज जहां पे प्रैक्टिस और क्वेश्चंस करेंगे। नवंबर मंथ शुड बी द मंथ ऑफ योर डेडिकेटेड लर्निंग, और उस टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन वो करेंगे। तुम वीडियो देख के जाओगे, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। हम लोग तारीख से पहले अपनी सीरीज को भी खत्म करें और तुम्हारे सिलेबस को भी प्रैक्टिस करा के खत्म करा दें, ठीक है बच्चों। यहां से अपने एग्जाम के लिए कुछ चंद 3 महीने बचे हैं, और इन 3 महीनों में अगर हमने राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रेटजी और राइट प्लानिंग से पढ़ाई कर ली, तो कोई नहीं रोक सकता है हमको अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। जो हमने अपने एकेडमिक ईयर में शुरुआत में प्लान करा था कि सर इस साल 95% लाएंगे, 10th है, 10th एक ऐसा ईयर है जहां पे अकम्पलिशमेंट रिजल्ट की तरह शो करती है, नॉट जस्ट टू यू बट फॉर योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर family members, the society, everyone got to know कि how much potential you have in the coming एग्जामिनेशन। 10th पहला पड़ाव है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10th इज द ओनली ईयर जो तुम्हें डिसाइड करेगा, बट इट्स वन ऑफ द ईयर, वन ऑफ द एग्जाम, इट्स वन ऑफ द टाइम व्हेन यू कैन शोकेस योर पोटेंशियल कि तुम कितना पानी में हो। और अगर तुम अभी तक कुछ भी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम सब बहुत सीरियस, तुमने बहुत सीरियसली पढ़ाई करी है, तुम कहीं भी रहे हो, तुमने भाई फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स लाए हो, हाफ ईयर में फेल हो गए हो, 50% लाए हो, 60% लाए हो, 70% लाए हो, 8 9 कैसा भी रहा हो, इतिहास गवा रहा है 6 7 8 9 जैसे भी मार्क्स हो, तुम्हारे 10th के बोर्ड्स में मार्क्स उससे अच्छे ही आएंगे अगर तुमने राइट स्ट्रेटजी को, राइट प्लानिंग को और सही में राइट माइंडसेट से स्टडीज करिए। एंड व्हाट आर दीज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग? राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रेटजी एंड राइट प्लानिंग। तो आज हम लोग इसके माइंडसेट वाले पार्ट पे, स्ट्रेटजी वाले पार्ट पे और प्लानिंग वाले पार्ट पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं सर इन 3 महीनों को डिवाइड कैसे करना है। नवंबर में क्या चीजें हो जानी चाहिए, दिसंबर में क्या हो जानी चाहिए, और जनवरी में क्या होनी ही चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दैट डिजायर्ड रिजल्ट। ऐसा ना हो कि हम इधर और उधर जूझते रहे, बहुत सारे ऑप्शन में चूज करें और खुद फंस जाएं, खुद उलझ के रह जाएं। इसलिए मैं 3 बातें 3 पॉइंट्स में ही करूंगा आपसे 3 मंथ के लिए, और इन 3 मंथ में अगर आपने एग्जीक्यूट करा, आई कैन प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। एंड दिस इज नॉट who is telling the first time here। मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ और हर साल बच्चों के संग यही रिजल्ट इन्हीं स्ट्रेटजीज के संग निकाल के लाता हूँ, चाहे वो 95 प्लस हो, 96 हो, 97 हो, 99 हो, 99 हो या फिर 100 हो, वो बच्चा प्रूव करता है अपने आप को इन तरीकों से, और ये सबके लिए कॉमन है। आई एम नथिंग टेलिंग, आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग जस्ट सीक्रेट रेसिपी, इट्स अ रेसिपी विच इज कॉमन फॉर एवरीवन। और हर एक बच्चा इन प्लानिंग्स को, इन स्टडीज को लेके आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो डिजायर्ड रिजल्ट, वो अचीवमेंट्स को लेके आता है। सर नवंबर जहां पे हमारा महीना बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल मंथ की तरह प्ले करता है, क्योंकि हमें अपने प्री बोर्ड्स की डेट शीट मिल जाती है, हमें अब कहीं ना कहीं वो सेल्फ अकम्पलिशमेंट का फील आ जाता है कि अब हमको लड़ाई लड़नी है अपने लिए, अब हमें बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो दिस मंथ इज वेरी क्रूशियल, और हमारा पूरा टारगेट नवंबर मंथ में सिर्फ एक फोकस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं मल्टीपल ऑप्शन दे रहा हूं, सिर्फ एक ऑप्शन, दैट इज सिलेबस कंप्लीशन। हमें सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे हमें 2 घंटे सोना पड़े, चाहे हमें दिन में 12 घंटे पढ़ना पड़े, व्हाट्सएवर बी द केस, हमें 30 नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म करना है। खत्म का मतलब ये है कि भैया ऑन द वर्ज ऑफ एंड, तो हर बहाल में पहुंचना ही पहुंचता है, एंड दिस शुड बी कॉमन फॉर एवरीवन। सर 1-2 चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं किस सब्जेक्ट में, तो वो छूट सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड सोल्ड रूल नहीं है कि हमें खत्म ही करना है, बट हाँ पहुंचना तो है यार। एक माइंड में एक डेडलाइन होनी चाहिए, डेडलाइन से हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, सामने दिखता है तो ज्यादा मजा आता है, खुद अचीवमेंट्स देख पा रहे होते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो बेटर फील होता है। वो हो गया कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है उसकी बात मैं आगे करूंगा। सबसे पहले नवंबर में टास्क क्या है सर? एक टास्क है, एक ही टास्क है, बस एक, सिर्फ एक टास्क इज टू कंप्लीट योर सिलेबस। हर हाल में हमें सारे बच्चों को ये मान लेना चाहिए बाय द नवंबर एंड आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, एंड दिस शुड बी कॉमन फॉर एवरीवन वाचिंग द वीडियो। नवंबर इज द टाइम, खत्म कर दो भाई। सर खत्म करने के बाद क्या करना है? दिसंबर शुड बी द मंथ जहां पर आपका सबसे पहला प्लान होना चाहिए, अभी आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे यहाँ पे, राइट, और विंटर्स वाला टाइम भी आ जाएगा, क्रिसमस वाला टाइम भी होगा, तो हमें अब एम्फसाइज करना है रिवीजन और न्यूमेरिकल्स पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में। सर पढ़ा हुआ रिटेन नहीं रह पाता है, दिमाग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कैलोरीमेट्री में कौन से कॉन्सेप्ट थे, मोटर की वर्किंग कैसी थी, सर वर्क एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में रिलेशन क्या थे, मोमेंटम से क्या कंजर्वेशन हो रहे थे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर उसी लिए रिवीजन काम आता है। जब मैंने सिलेबस को कर लिया एक टाइम में, तब उसका मिसलेनियस रिवीजन हमको हेल्प करेगा चीजों को रिटेन रखने के लिए, रिकॉल रखने के लिए, और जब उस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो चीजें और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती जाएंगी। दिस इज अ गोल
फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सर जनवरी आते आते हमारा टास्क होगा, अब इन सबको अकम्प्लिश करने के बाद हम अपने आप को सबसे ज्यादा टेस्टिफाई करेंगे, इस समय मल्टीपल पेपर्स देंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, मतलब मोर ऑफ द प्रैक्टिस में घुस जाएंगे, जो कि कॉम्पिटेंसी लेवल पे रखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि पेपर जो आने वाला है वो कॉम्पिटेंसी पे आने वाला है। अच्छा, यहां तक हम काफी चीजें सीख भी चुके होंगे, क्योंकि हम अपने 2 एग्जाम पहले दे चुके हैं स्कूल में, और हम भी आपसे एग्जाम देंगे, आप जहां पढ़ते हो वहां पे आपके एग्जाम हो रहे होंगे, तो इन एग्जाम से आपको मॉनिटरिंग मिल जाएगी, सिस्टम मिल जाएगा खुद को देखने का, समझने का कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, क्या अच्छा नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग आपके लिए कुछ लाएंगे आगे एज पर द रिक्वायरमेंट, जिससे आपको और भी हेल्प मिले। सर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? सर नवंबर जब हमने सिलेबस कंप्लीट करा तो पहला चीज क्या है कि हमको सबसे पहले तो हमको सर फोकस करना है कि हमारा हर हाल में सिलेबस तो कंप्लीट हो, कम से कम हम लोग उसका ओवरव्यू बाद में कर पाए, पहले पढ़ ले उसको फिर ओवरव्यू कर पाए, टेक्स्ट बुक को रीड कर ले। अगर हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा है या चैप्टर रीडिंग में दिक्कत आती है, चैप्टर रीड करके नहीं समझ आता है, तो उसके वन शॉट बैक बेंचर सीरीज के अंदर जो कवर्ड है उसको एक बार देख लें, हाईलाइट कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। काफी सारे बच्चे यार स्टडी करने में कुछ पार्ट से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसके लिए मार्किंग बहुत जरूरी है बच्चों। द फाउंडेशन स्टेप फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये आपका बिल्ड करेंगे शुरुआत से प्रोसेस को। सर उसके बाद जो ट्रैकर है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। अगर आपने अभी तक ट्रैकिंग नहीं करी है अपनी प्रोग्रेस की, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैक योर लर्निंग्स। सर ये एक शीट है जिसको हमने बोला है ट्रैक विद मेंटर्स, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, पीडीएफ का भी, और इस पे डिटेल्ड वीडियो आ चुका है। सबसे पहला काम, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, वो करना है कि इसको समझो और वो जाके वीडियो देखो। 7-8 मिनट का वीडियो बना हुआ है यार, बहुत ही प्यारा, डिटेल में समझाया हुआ है कि इनिशियली किन स्टेप से आप वो बड़े गोल को अचीव करोगे। दिस इज अ जेम फॉर यू, दिस इज अ जेम फॉर यू, एंड बिलीव मी, अगर आपने इसको रिग्रेसली फॉलो करा तो आपका लेवल 1 पे चीजों का क्लैरिफिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चीजें सामने दिखती हैं, विजुलाइज होती हैं, एनालिटिकली प्रोसेस होती हैं, तो आगे प्रोग्रेस समझ आती है। जो ऑपरेशंस आगे आपको एग्जीक्यूट करने हैं, जो आपको चीजें आगे लेके जानी है, वो आपके क्लियर क्लियर आइडिया के संग मिलती हैं, मजा आएगा। ठीक है, डाउनलोड करो इसको, प्रैक्टिस करो, और अगर इसका लॉन्च वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखो। ओके, चलो। सर नवंबर दिसंबर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, वी आर कमिंग अहेड विद द प्रैक्टिस सीरीज। क्या पता है कि हमने बैक बेंचर सीरीज पढ़ा तो दिया है आपको, बट देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रैक्टिस। अच्छे क्वेश्चन सर हमें बन ही नहीं रहे हैं, कहाँ से हम लोग करेंगे? तो हम साथ में कराएंगे ना बाबू, तो वो तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्या बोलते हो, है ना? तो हम लोग लॉन्च करेंगे अपनी न्यूमेरिकल सीरीज, जहां पे प्रैक्टिस और क्वेश्चंस करेंगे। न्यूमेरिकल एज सी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस, उनके थॉट डालेंगे। सर फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेंगे हम लोग कि यार ये ऐसे 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 होगा, और फिर उसको आंसर लेके आएंगे। तुम भी लाओगे, हम भी लाएंगे, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट फील होगा जब आप साथ में सॉल्व करोगे, तो मजा आएगा उसमें। ठीक है, ये लाइव करने का ही प्लान है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग 15 तारीख से पहले अपनी सीरीज को भी खत्म करें और तुम्हारे सिलेबस को भी प्रैक्टिस करा के खत्म करा दें। ठीक है, फिर तो हमारा सिलेबस पूरा रिवीजन पे है, प्रैक्टिस पे है, पीवाईक्यूज पे है, उस पे हम लोग सबसे ज्यादा फोकस हो जाएंगे। सर जनवरी में जैसे उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वहां पर हम लोग उसके लिए आपकी हेल्प कर रहे होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए उसकी भी हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे, जहां पर स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक ही क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक ही चैप्टर्स, और उस सेट के क्वेश्चन, असर्शन रीजन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन वो करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको अपने जो 3 टारगेट मैंने बताए वो अचीव करने होंगे। नवंबर मंथ शुड बी द मंथ ऑफ योर डेडिकेटेड लर्निंग। सर लाइव सेशन और मॉक टेस्ट हम साथ में करेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो, वो बाद में करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए अभी कि दिस इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू। और नोट्स आपके लिए आ चुके हैं, शॉर्ट नोट्स इज ऑलरेडी बीइंग लॉन्च फॉर ऑल ऑफ यू। मेक श्योर करो तो ये शॉर्ट नोट और बैक बेंचर सीरीज है, इसका पूरा फायदा उठाओ। और जो मैंने प्लानिंग बताई ना कि नवंबर में सिलेबस खत्म, तो मतलब खत्म होना चाहिए हर हाल में, उसको फॉलो करो। एंड बिलीव मी, इफ 3 मंथ में हमने ये 3 टारगेट अचीव करे और कंसिस्टेंट रहे हम लोग, यार अभी काम, अभी जो एसेंस है ना, वो मोटिवेशन का नहीं है। तुम वीडियो देख के जाओगे, 2 दिन मोटिवेट रहोगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं कहूं कि विराट कोहली वीडियो देख के खुद में मोटिवेट रह के और बहुत अच्छा अचीव कर लेता, तो नहीं होता। हाँ कि ना? रोनाल्डो ऐसा करता तो नहीं होता भैया।
लगना पड़ता है, डेली खुद पे वर्क करना पड़ता है। तो खुद को सामने शीशे में देखो तो वो अकम्प्लिशमेंट फील होना चाहिए कि यार कल जो पढ़ाई करी थी वो मजा आ गया था यार, 4 घंटे पढ़ा था लेकिन मजा आ गया था, क्योंकि 4 घंटे में 2 चैप्टर खत्म भी कर लिए थे, क्वेश्चन भी लगा लिए थे, और अकम्प्लिशमेंट फील हो गया था। फिर अगले दिन का प्लान कर लेंगे, फिर अगले दिन का प्लान कर लेंगे। बी कंसिस्टेंट। अगर थोड़ा बहुत फीवर है, जुकाम है, सर्दी है, कोई बात नहीं यार, चलता है, दवाई दबाओ, आगे बढ़ो। डोंट टेक रेस्ट कि भाई अभी 2 दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि भाई उस दिन थोड़ा सा कम पढ़ ले, लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगले दिन फिर डाउट रह जाएगा ना कि फिर लास्ट मोमेंटम टूट गया। तो ये बहुत ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, और कंसिस्टेंट रह के ही हम लोग डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। ये माइंडसेट की बात थी। जिनका माइंडसेट जितना स्ट्रांग हो जाएगा उतना ही रिजल्ट बेहतर होगा। और एक और बात याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लर्निंग है, कि आपको अपने हर एक लाइफ के एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्री प्री बोर्ड्स जो कि जल्दी ही आने वाले हैं।